अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी आपके कुछ अहम कमेंट्स के मतलब, जिस तरह यानी ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब कहना तो आपके कुछ अहम कमेंट्स के मतलब। आज 24 मई 2023 और बुध का दिन है। अल्लाह आपका भला करे। ओमान की खबरों में जो खबर है वो है जी, कल 7-8 लोगों को पकड़ा है गैर कानूनी तौर पर, बल्कि वो है ही गैर कानूनी। ये मुखदरात वगैरह जो है, मंशियात की स्मगलिंग और उसकी जो सेल परचेज है तो उससे बच के रहें। इवन के तंबाकू पे भी जो ना अक्सर पकड़ लेते हैं, वो जो नहीं पैकेट वगैरह, इवन वो नस्वार टाइप्स जो चीज़ें हैं या और कुछ नशावर चीज़ें, ठीक है ना, उन पे भी पकड़ते हैं। और दूसरा है जी, ये आपके कमेंट्स हैं ओमान लॉटरी के मतलब। उस्ताद जी मैंने इतनी वीडियो बता दी है, पूछना क्या है, आप मस्कत ड्यूटी फ्री पे जाएं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या है कि एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं। अपना नंबर दे दें भैया, मोहम्मद सुफियान। नंबर के लिए आप इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दें, और जल्दी मैसेज का रिप्लाई ना आए तो आपने इधर हमें कमेंट कर देना, फौरी रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, आपको थोड़े धुंधले नज़र आ रहे होंगे, उसके लिए माजरत। 6 साल का एडमिशन का रूल क्या है एक्सपर्ट्स के लिए? भजन एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है फिलहाल, जो है ना वो है ओमानियों के लिए है। हो सकता है एक्सपर्ट्स के लिए भी लागू कर दें। आप एक्सपर्ट्स को तो क्या है कि वो अगर इधर परमानेंट होंगे तो ही वो करवाएंगे ना, ज़्यादातर तो विजिट पे होते हैं या छुट्टियों में आते हैं। मोमिन ऑफिशियल, ओमान 3 महीने विजिट वीज़ा कितने का मिलेगा? वालेकुम अस्सलाम मोमिन ऑफिशियल। भजन वीज़ा की फ़ीस जो है वो 20 रियाल है, बाकी खरीदो फरोख्त में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। उमर फ़रूक वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह खैर। इमरान नज़ीर वो खैर उस्ताद जी, 2 मंथ हुए हैं ओमान आके, लेकिन वर्किंग वीज़ा है। न्यू बंदा भी भजन कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने के बाद, 3 महीना प्रोबेशन पीरियड है। ओमान में भी अगर आप आए हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो क्या कहते हैं, चेक बुक वगैरह जो है वो आपको 3 महीने के बाद मिलती है। और बहुत सारे मामला हैं जो आप 3 महीने के बाद कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 3 महीने के बाद जो ना आप किसी अगले मुल्क का ट्राई कर सकते हैं। रोमानिया का इजी क्या प्रोसेस है? सोहेल अहमद भजन, रोमानिया का प्रोसेस क्या है? आपने VFS इन्फॉर्मेशन लेनी है और बिस्मिल्लाह करके जो है ना वो शुरू हो जाना है। बाकी हम जो है ना अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हम भी जल्दी शेयर करना शुरू कर देंगे, फिर सभी मुल्कों की शेयर करेंगे। एक कबड्डी और आके जो ना सारे दब देने ने। सादी सिंगर बहुत शुक्रिया भजन। कमर शहजाद आपसे मिलना है, इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दें। और जुमे वाले दिन जो है ना, या बल्कि किसी भी दिन शाम को या डे टाइम अगर कोई ऑफिस आना चाहे तो भी मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये भी कोई अल्लाह माफ़ करे, WHO वाला भैया आहो। कमर शहजाद बाज धंधा तो है ही गंदा, एयरलाइन वीज़ा ही चेक करती है भजन। बिल्कुल ई वीज़ा के ऊपर ओके टू बोर्ड लाजमी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्कों से जो है ना वो आहो। मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, खान वालेकुम, एक बात था आपसे। जी बताइए भजन। कामरान हयात भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। ज़ोहेब सरफराज वाटर कंपनी में सेलमैन की जॉब मिल सकती है, क्या प्रोसीजर है? भजन जॉब जहाँ भी ढूंढनी है आपने, आप बिस्मिल्लाह करें, और अगर मिलती है तो प्रोसेस उसके लिए देखिए, कोई पढ़े लिखे जो हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान फ़ोन फेयर से, अपने मुल्क के फ़ोन फेयर से, और फिर एम्बेसी से, फिर ओमान के फ़ोन फेयर से टेस्ट होने चाहिए। अगर लेबर टाइप्स की जॉब्स हैं तो फिर तो अल्लाह तो आपके पास पासपोर्ट हो, दैट्स इट। मारखोर ISI वालेकुम सलाम ईसा भाई, मेरा भाई ओमान में फैमिली विजिट वीज़ा पर है, जॉब ढूंढने, अल्लाह ना करे अगर यहाँ उसको जॉब नहीं मिलती तो यहाँ से सऊदीया का विजिट वीज़ा लेके भजन मिल जाता है। सऊदीया का विजिट वीज़ा, और क्या है कि उनको फिर सऊदीया से आगे जो है ना अगली टिकट लेने पड़ेगी, वो वापस ओमान नहीं आ सकते, ठीक है ना। ये आपने ज़हन में रखना। कहीं पर भी आप विजिट पे हूँ और सिंगल एंट्री वीज़ा हो तो आप उस मुल्क से आगे जाएंगे, और अगले से भी आगे की फिर आपने वो, जिस तरह ओमान आने की उन्होंने रिटर्न टिकट ली है, उस तरह सऊदी अरब जाके भी आगे की टिकट लेनी है उन्होंने। प्लीज अपलोड वीडियो हो कार ट्रांसफर ऑन डियर शहजाद मलिक, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन न्यूज़ दैट ROP shared their video on different social media, you can check on ROP pages। उस्मान क्योंकि अगर इधर करेंगे ना उनकी कॉपी पेस्ट तो वो हमें वो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। उस्मानुल्लाह, अगर बंदा किसी दूसरे मुल्क चला जाए फिर कभी वापस आए तो लाइसेंस अगर वैलिड होगा तो चल जाएगा, नहीं वैलिड तो नहीं चलेगा। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फुरकान बलातीफ आपका कमेंट बहुत दिनों बाद आया। वालेकुम सलाम। इंडिया से ओमान आने के लिए वैक्सीन की 2 डोज लाजमी है, और दूसरी डोज के 14 दिन के बाद आ सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते। फैरी वजी आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके फिर जी भजन, वो बिल्कुल वीज़ा प्रोटेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं, और उसमें सबसे मेजर बेनिफिट वो आपकी इंश्योरेंस का ही है, लेकिन उसका क्लेम भी जो है ना आहो। बंदा अगर सोचे ना कि कोई अनहोनी हो जाती बंदे के साथ, और वो जो इंश्योरेंस है वो आपको आहो
तो मैं इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन क्या कि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है, ये बंदा इस दिन इस वीज़ा के ऊपर इस मुल्क क्या है उनको पता होता है। यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जिस तरह होता है ना, बंदा अपने यार दोस्तों को घर दस के जाता है कि मैं फलानी थोड़ी देर ली या मैं अब उधर जा रहा हूँ, तो इसी तरह हम मुल्क से बाहर आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को बता के आ रहे हैं कि मैं जी इतने इतने इतना जा रहे हैं। ठीक है, तो नहीं अनमेरिड हूँ तो आपकी मॉम भैया बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो होती है, लेकिन आप किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी को भी नॉमिनी जो है ना वो बना सकते हैं, और आपका भाई भी हो सकता है, फादर मदर नहीं सिस्टर भी हो सकती हैं, आप उनके नाम पे भी जो है ना वो कर सकते हैं। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरा वीज़ा। और आपने भैया ये कमेंट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ये 2-3 एनी उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटेक्टर की, आपने ऐड कर दी, बहुत शुक्रिया। किस दिन लेटेस्ट जो है ना वो भी शेयर कर देंगे पूरा तरीकाकार, बल्कि वहाँ किसी से कहेंगे पाकिस्तान से कि जो वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने जाए वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना एक छोटी छोटी वीडियो या इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे, और वो फिर एज इट हम इधर भी शेयर कर देंगे ग्राउंड रियलिटी। मोहम्मद उस्मान वालेकुम सलाम, मेरा वीज़ा साया खास का है और मेरी फैमिली भी ओमान में नहीं है, मान में है या नहीं है। अपने भाई को जी भजन, आप अपने भाई को बहन को अपने जो ब्लड रिलेशन आपके डायरेक्ट फर्स्ट यानी है ना उनको आप बुला सकते हैं। फैमिली है आपकी, उसके बाद माँ बाप हैं, उसके बाद आपकी फैमिली वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनको भी आप बुला सकते हैं, और उसके बाद इवन के फैमिलीज को भी बुला, दीगर अपने दोस्तों के भी बुला सकते हैं। और बस क्या कि आपकी कंपनी और बाप जो है वो थोड़ा समझदार होना चाहिए, और भाई को भी बिल्कुल बुला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विजिट वीज़ा पे तो कोई इशू नहीं है। असद अली इब्रा में बहुत मांगने वाले हैं वाले हो गए हैं। मांगने वाला भैया इनको आसान लगता है इसलिए जो है ना वो मांगते रहते हैं। एजे काका गुड इवनिंग, गुड न्यूज़, जज़ाकल्लाह। अली रजा भाई, वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने का कोई फ़ायदा है? भजन ऊपर मैंने बता दिया है कि आपकी इंश्योरेंस होती है और दीगर जो इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर हो जाती है कि बंदा फलानी जगह तक गया है। भाई डॉक्यूमेंट टेस्ट की कितनी फ़ीस है और एम्बेसी में ईजी? जी बिल्कुल ईजी हो जाते हैं आसन भाई, बिल्कुल। आपके डॉक्यूमेंट्स जो फॉरेन ऑफिस से जो है ना वो 10 रियाल है एक डॉक्यूमेंट की, और एम्बेसी से जो है ना वो किसी की 2-3-4 रियाल तक इस तरह होती है, थोड़ी थोड़ी फीस ही। Someone please translation will not do that please। ओके जी, तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अच्छा मैं इधर हाँ तो अच्छे रख उस्ताद जी, 7 मिनट की वीडियो बन गई है। लोगों ने कहना है इन्हें तो काम ही फाड़ लिया कमेंट के उत्ते वीडियो बनाने वाला तो बहरहाल बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया जाता है ना, तुसी क्या जी एदा लिंक भी हुणे ना सारा सेंड करना है, सही है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट वाले जड़े ना तुसी मेरे ख्याल आहो बंदे बन जाओ तो करो, लाइक शेयर भी किया करो और सब्सक्राइब पहले करो। अगर कर लिया तो बहुत शुक्रिया। 8 मिनट हो गए ने जी, आज 8 मिनट 10 घंटे बंद कर दें ताकि लोग कहें जी मिड रोल एड वास्ते चलाइए, लेकिन देखते वीडियो तुसी 3 मिनट ही मैंने पता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और बहुत सारे लोगों ने जिनको इस वीडियो में रिप्लाई किया उन्होंने भी इसी वीडियो के नीचे फिर कमेंट कर देना है कि जी पहले कमेंट किया था उसका रिप्लाई नहीं आया। जज़ाकल्लाह।